सर हमारे सभी कोर्सेज ऑनलाइन कंडक्ट करते हैं हम लोग, तो ये ऋषिकेश रेकी रिट्रीट ऑफलाइन, इसका क्या पर्पस है और क्या डिफरेंस आपने हमें बताना चाहते हैं इसके लिए? कुछ लोगों को ना चीज़ें वीडियो में, किसी को ऑडियो मोड में, किसी को एनेस्थीसिया मोड में समझ में आती हैं। ये 3 स्टेटमेंट एनएलपी की स्टेटमेंट्स हैं। ऑडियो लोग सुन के सीख लेते हैं, वीडियो लोग देख के सीख लेते हैं, उदाहरण को देखते देखते जान लेते हैं। पर जो काइनेस्थीसिया वाले लोग होते हैं वो अनुभव करके जान पाते हैं, और वो अनुभव के, टच के, एहसास के या इन्वॉल्व हुए बिना पूरी तरह से ज्ञान ले नहीं पाते। तो ये प्रोग्राम एक्चुअली उन्हीं लोगों के लिए है जो कि अनुभव करना चाहते हैं। और रेकी ना केवल एक थ्योरेटिकल साइंस नहीं है जहां पर हम आपको कहें कि अपने हीलिंग के प्रोसेस को बस हाथ ऐसे करके आप कर सकते हैं। यहाँ पर क्या है कि बहुत सारी चीजें और भी हैं इंसान के अंदर जो हम ठीक करते हैं। रेकी के साथ साथ आपको पता ही है कि हम एनएलपी का बहुत यूज करते हैं। जी सर। हम साइकोलॉजी के बहुत सारे ऐसे मेथड्स लगाते हैं जहां पर इंसान की मनोवृत्ति को ढीला किया जाता है। तो जो आप ये रेकी का ऑफलाइन प्रोग्राम देख पा रहे हैं, आप इसमें अपने आप को क्लीन करते हैं, कैथारसिस करते हैं, रेचन करते हैं अपना। और ये काम कई बार ऑनलाइन पॉसिबल नहीं होता। ऑनलाइन के अंदर एक बात और कि हमने जो अब ये एंटिटीज को स्कैन करना शुरू किया है, जी, ये जो एनर्जीज को स्कैन करना शुरू किया है, ये ऑनलाइन नहीं हो सकता। जी। कई लोग इसमें अपने मन में डिफरेंट भ्रांतियां पाल लेते हैं। तो उन सभी भ्रांतियों को तोड़ने के लिए, उनको ऊर्जा को रिलीज करना सिखाने के लिए, ऊर्जा से जोड़ने के लिए, अनुभव करने के लिए ऐसी जगहों पर आना जरूरी है जहां पर वे ऊर्जाएं विद्यमान होती हैं, रहती हैं। जी। और ये काम केवल मिल के साथ जुड़ के हो सकता है। जी सर। तो सर जैसे अभी आपने बताया कि हम यहाँ पर रिट्रीट जितने भी दिन का ऑर्गेनाइज करते हैं, 1 वीक का और 15 दिन का, तो सर क्या 1 वीक में और 15 डेज में किसी के कोई भी इश्यूज हैं वो बाय रूट कॉज तो वो सॉर्ट नहीं हो सकते, तो इसके लिए क्या आपका कुछ फ्यूचर का कुछ ऐसा प्लान है जो कि इतने सारे लोगों को, जो इतने सारे इश्यूज आजकल के टाइम में चल रहे हैं, जैसे डिप्रेशन है, एंजाइटी है, कैंसर है, जो जिसमें आप स्पेशलिस्ट रहे हैं, तो सर उसके लिए आप कुछ ऐसा ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं या आपने क्या उसके लिए प्लान किया है? देखिए मैम, क्या है कि एक हफ्ता तो कुछ भी नहीं होता किसी बीमारी के जड़ तक जाने के लिए। तो मैं कई बार रिकमेंड करता हूँ, हालांकि मैं कम ही रिकमेंड करता हूँ, कि आप 15 दिन का प्रोग्राम लेके देखें और इसे अनुभव करके देखें। खाली ये हीलिंग का कोर्स नहीं है, और आगे जाकर हम कई सारे ऐसे थेरेपेटिक कोर्सेज भी लाएंगे जो 11 दिन के या 15 दिन के होंगे, जहां पर कोई इंसान एक तरह से विपश्यना में आता है। जी। एक ध्यान में बचना, एक हीलिंग को एहसास में लाना, अपने आप को कंप्लीटली हील करना, जी, इन सब बातों को अनुभव करें। और मैम मजे की बात एक और भी है कि हमारे पास ये खाली पढ़ाई नहीं हो रही, हम यहाँ पर इनकी क्लीनिंग करके भेज रहे हैं, इनकी हीलिंग कर रहे हैं। 24 घंटे हीलिंग हो रही है इनकी, दिन में सुबह से शाम तक इनकी हीलिंग होती है, और ये सभी लोग अपने आप को एक अलग वे में ट्रांसफॉर्म्ड फील करेंगे जब घर जाएंगे। तो आगे आकर हम और भी चीजें ला रहे हैं, क्योंकि रिट्रीट में मेरा पर्पस भीड़ बढ़ाने का नहीं है। आप जानते हैं इस बात को, मेरे दर्शक भी जानते हैं, मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो जानते हैं कि भीड़ बढ़ानी होती तो मेरे पास बहुत सारी जगहें थी जहां पर पॉसिबल था सब कुछ, और यहाँ पर लिमिटेड सीट्स हैं, एरिया बहुत अलग है, जो कि नॉर्मल लोगों को थोड़ा अनकंफर्टेबल लगता है। उनको टीवी चाहिए, उनको इंटरनेट चाहिए, उनको फैसिलिटीज चाहिए। ये आश्रम है, और यहाँ पर जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो सारी हैं, पर उससे ज़्यादा वो नहीं कि जो बिगाड़ दे आपको। तो हमारे जितने भी प्रोग्राम रहते हैं, हम इस बात पे फोकस करते हैं कि आप यहाँ हुड़दंग मचाने नहीं आए हैं। हम यहाँ एक बार आ रहे हैं साल में, पर पूरे मनोभाव से आ रहे हैं। कितने ही लोग हैं जो रिपीट करते हैं, कितने ही लोग हैं जो कहते हैं कि आप और प्रोग्राम लेके आइए, तो इस कारण से 2 रिट्रीट बन गई। अब ऐसी पॉसिबिलिटी लास्ट ईयर भी थी, इस ईयर भी की, तीसरी या चौथी रिट्रीट भी आने को हो रही है, बट क्योंकि इस समय की हमारे पास सीमा है, उस कारण से हम इससे कर नहीं पाते। बट आगे आने वाले दिनों में काफी सारी चीजें आएंगी। एक बात और कहना चाहूंगा कि फिजिकल आप जब हीलिंग सीखते हैं तो केवल आप हीलिंग नहीं, ट्रीटमेंट भी लेते हैं, आप थेरेपी भी लेते हैं। तो यहाँ पर थेरेपी बहुत चल रही है। तो आप जो लोग मुझे सुन रहे हैं, आपको अगर अपनी थेरेपी प्लस हीलिंग दोनों का आनंद उठाना है, आप यहाँ पर जुड़ सकते हैं।
सर एक बात और यहाँ पे ऐड करूंगी कि जैसे हमारे पास में इनरोलमेंट्स लेते हैं हम जी, तो हमारे लास्ट अभी ही इसी रिट्रीट के लास्ट ग्रुप में हमारे पास एक पत्रकार महोदय थे, उनका एक सवाल था कि ऋषिकेश में जब हम आते हैं तो यहाँ ज़्यादातर महिलाओं का ही एनरोलमेंट क्यों देखा? उन्होंने किस परिप्रेक्ष्य से कहा था, उनका बहुत ही अलग परिप्रेक्ष्य था जी, और वो अपने आप में स्थिर इंसान नहीं थे और उन्होंने बहुत ही अधीरता से किसी और अंदाज में प्रश्न कहा था। बट ये कई लोगों को इनसिक्योरिटी के आवेश में लगता है, पर होता क्या है कि महिलाओं में एक्सेप्टेंस और सरेंडर जल्दी आता है और हीलिंग जो है एक फेमिनिन आर्ट है जी। सभी महिलाएं नहीं आती, महिलाएं वो आती हैं जो कि अंदर से हिलने को तैयार हों, अंदर से अपने अंदर बदलाव लाने को तैयार हों। और कई बार ऐसा होता है कि पुरुषों में थोड़ी ईगो पाई जाती है और वो उस कारण से अपने फ्रेम को तोड़ नहीं पाते। ऐसा नहीं पुरुष नहीं आते, कई सारे हमारे पास पुरुष भी हैं जी, बिल्कुल, पर उनके अंदर आप देखेंगे तो फेमिनिज्म बहुत मिलेगा आपको जी। मैं खुद अपनी हीलिंग जब से कर रहा हूँ और अपनी इस हीलिंग के सिद्धांत को लेकर चल रहा हूँ, फेमिनिज्म बढ़ता आ रहा है। शिव शक्ति की दुनिया है, आपको शिवमय शक्तिमय होना पड़ेगा। ये फेमिनिज्म का जो एक कंसेप्ट होता है, इसको लोग स्वीकारते नहीं, नकारते हैं। बहुत बार मानते हैं कि पुरुष थोड़ा सा हमारे पास मजबूत होते हैं ऑलरेडी, उनको क्या जरूरत है, ये भी एक परिकल्पना लोगों के बीच में रही है। जबकि हम दोनों ही सॉफ्ट भी हो सकते हैं और दोनों ही हार्श भी हो सकते हैं। कई बार स्त्रियां उदार हृदय के साथ में इस बात को एक्सेप्टेंस में लेती हैं कि क्योंकि हमारी लाइफस्टाइल ऐसा रहा कि हम अपने आप को रिलीज नहीं कर पाए, रिवील नहीं कर पाए, तो ये रिट्रीट हमारे रिलीज और रिवील के लिए लाभदायक होंगे। और एक बात और, हम कई बार हाउसवाइफ ऐसी होती हैं, ऐसे जिंदगी जी रही होती हैं जहां पर वो एक दायरे में बंद की रह जाती है, उन्हें एक ब्रीदर नहीं मिलता, सांस लेने की जगह नहीं मिलती। अपने रोल करते करते, अपने रोल निभाते निभाते वो एक सांचे में ढल जाती है और उस सांचे से बाहर आ ही नहीं पाती। तो ये रिट्रीट उनको उनका सांचा तोड़ने का एक दृष्टिकोण बन के नजर आता है। और यहाँ से जाने के बाद भी वो जो अपने कर्तव्य निर्वाहन करती हैं वो बहुत अच्छी एबिलिटी से करती हैं। हमारे पिछली कुछ रिट्रीट में भी हमने इस बात को देखा कि कितना जबरदस्त एक ट्रांसफॉर्मेशन आया। तो अच्छी बात है, ये प्रश्न अच्छा था और बहुत लोगों ने मुझसे कहा भी कि आपके पास महिलाएं बहुत सम्मिलित होती हैं, हिम्मत है उनमें इसलिए सम्मिलित होती है, और जिसमें भी हिम्मत होगी वो सम्मिलित होगा। काल को छेड़ना, ऊर्जा को छेड़ना हरगिज की बस की बात नहीं है। प्रेडिक्शन हर कोई कर सकता है, रेमेडी हर कोई कर सकता है, बट कर्म को छेड़ने में ताकत लगती है, तो ताकतवर खेल है। थैंक यू सो मच सर। हर महादेव।